हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस सब में। हम सॉल्व कर रहे हैं आर री एग्जाम के लिए हिंदी टेस्ट सीरीज, जो कि आज हमारा 43वां टेस्ट है। इसके पहले हमने 42 टेस्ट सॉल्व कर लिया है और ये प्लेलिस्ट भी इनका बना दिया गया है। अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखे हैं या ये टेस्ट नहीं सॉल्व किए हैं तो जाके सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप ये इन टेस्ट को सॉल्व कर लेते हैं तो आपको 56 प्लस करने में हिंदी में कोई रोक नहीं सकता। तो अभी से प्रैक्टिस करते रहिए, पेपर सॉल्व करते रहिए, टेस्ट सीरीज लगाते रहिए, ताकि पढ़ाई में भी इंटरेस्ट बना रहे। तो आप लोग यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। साथ ही ये जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड होगा, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए ताकि ये पीडीएफ प्राप्त कर सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज। आप लोग वीडियो को प्लीज़ लाइक एवं शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ईर्ष्या का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कुढ़न, द्वेष, डाह या फिर उत्कंठा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, उत्कंठा जो है यह ईर्ष्या का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उत्कंठा जो है यह इच्छा का पर्यायवाची है। बाकी कुढ़न, द्वेष, डाह ये जो है ये ईर्ष्या के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है? पट, मयूख, चीर या फिर वसन। तो यहाँ पे पट, चीर और वसन ये तीनों वस्त्र के पर्यायवाची हैं। यहाँ पे जो वस्त्र का पर्यायवाची नहीं है वह हो जाएगा मयूख। मयूख जो है यह वस्त्र का पर्यायवाची नहीं है। मयूख जो है यह किरण का पर्यायवाची है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तुषार, अंशु, रश्मि या फिर मरीच। इसमें से कौन सा जो है यह किरण का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। तुषार जो है यह ओस का पर्यायवाची होता है, यह किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी किरण का पर्यायवाची अंशु, रश्मि और मरीच ये सभी हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची शब्द है? पारिजात, मधुसूदन, अरविंद, मनमथ। कौन सा इसमें से कामदेव का पर्यायवाची है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा मनमथ। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कामदेव का पर्यायवाची मनमथ होगा। बाकी पारिजात जो है यह कल्प वृक्ष का पर्यायवाची हो जाएगा। मधुसूदन जो है यह कृष्ण जी का पर्यायवाची हो जाएगा। अरविंद जो है यह कमल का पर्यायवाची हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा, जो कि कामदेव का पर्यायवाची है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? व्योम, दृग, मंदाकिनी, अजिर। तो यहाँ पे आकाश का पर्यायवाची व्योम हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। दृग जो है यह आंख का पर्यायवाची हो जाएगा। मंदाकिनी जो है यह आकाशगंगा का पर्यायवाची है। और अजिर जो है यह आगन का पर्यायवाची हो जाएगा। तो यहाँ पे आकाश का जो पर्यायवाची होगा यह हो जाएगा व्योम। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है? नग, तुरंग, कृषाणु, अटवी। तो कौन सा इसमें से घोड़ा का पर्यायवाची है? तुरंग हो जाएगा घोड़ा का पर्यायवाची। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नग जो है यह पर्वत का पर्यायवाची होगा, नग। और कृषाणु जो है यह अग्नि का पर्यायवाची हो जाएगा। अटवी जो है यह जंगल का पर्यायवाची होता है। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर होगा यानी कि घोड़ा का पर्यायवाची वो हो जाएगा ऑप्शन बी, तुरंग। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यायवाची की दृष्टि से अन्य सभी से भिन्न है? महीधर, मेरु, भूषण, तुंग। कौन सा इसमें पर्यायवाची की दृष्टि से तीन एक शब्द का पर्यायवाची है, एक जो है इसमें भिन्न है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा सी, भूषण जो है यह इन तीनों से भिन्न है। यानी कि महीधर, मेरु और तुंग ये तीनों किसके पर्यायवाची हैं? तो ये तीनों पर्वत के पर्यायवाची हैं। जबकि भूषण जो है यह आभूषण या गहना का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यायवाची के दृष्टि से अन्य सभी से भिन्न है? सुख, कीर, द्रुम, सुआ। तो इसमें से कौन सा एक पर्यायवाची की दृष्टि से भिन्न है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, द्रुम। द्रुम जो है यह पर्यायवाची की दृष्टि से भिन्न है। बाकी सुख, कीर और सुआ ये तीनों जो है किसके पर्यायवाची हैं? तो तोता के पर्यायवाची हो जाएंगे। द्रुम जो है यह आपका वृक्ष का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से अन्य सभी से भिन्न है? अन्य सभी से भिन्न है कौन सा इस यहाँ पे? समीर, केतन, मारुत, प्रभंजन। कौन सा यहाँ पे भिन्न है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा बी, केतन जो है यह घर का पर्यायवाची है। सॉरी,
केतन जो है घर का नहीं, झंडे का पर्यायवाची है, झंडा या ध्वज का पर्यायवाची है। बल्कि समीर, मारुत और प्रभंजन ये तीनों हवा के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यश, कीर्ति, मध्य, आशव, यमुना, रविसुत, वर्षा, पावस। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। यमुना का जो रविसुत दिया हुआ है यह यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। रविसुत जो होता है यह घोड़ा का पर्यायवाची है, ना कि यमुना का। बाकी यश का कीर्ति बिल्कुल सही है, मध्य का आशव भी सही है, और वर्षा का पावस भी पर्यायवाची सही है। यमुना का पर्यायवाची रविसुत नहीं होता, रविसुत जो है यह घोड़े का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सभी मिलकर उसको स्कूल जाता है वाक्य का शुद्ध रूप होगा। तो सभी मिलकर स्कूल जाता है, इसका जो शुद्ध वाक्य होगा यह हो जाएगा सभी मिलकर स्कूल जाते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? तो यहाँ पे कौन सा वाक्य सही है ये पूछा गया है। तो श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे, ये वाक्य यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, वाक्य का शुद्ध रूप कौन सा है? तो जीवन और साहित्य का घोर संबंध नहीं होगा, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बी वाला वाक्य जो है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया, वह अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा बैठा, उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा डाला, या फिर उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया। तो जब अधिकांश किसी शब्द किसी वाक्य में लगा हो तो उसके साथ भाग नहीं लगता, फिर भाग और अधिकांश दोनों समानार्थी हो जाते हैं। तो यहाँ पे उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया, ये वाक्य बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है, यह आपकी अनधिकार चेष्टा है, यह आपकी चेष्टा अनाधिकार है, यह चेष्टा आपका अनाधिकार है। कौन सा वाक्य यहाँ पे शुद्ध है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यह आपकी अनधिकार चेष्टा है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि अनाधिकार जो यहाँ पे अनाधिकार नहीं होता है, अनधिकार लिखा जाता है। तो ऑप्शन बी में जो अनधिकार लिखा हुआ है बिल्कुल शुद्ध है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? विवर्त, ज्योत्सना, बिरहणी या फिर उत्कर्षता। वर्तनी की दृष्टि से यहाँ पे कौन सा शब्द जो है यह शुद्ध है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा विवर्त। विवर्त जो है यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी बिरहणी जो लिखा हुआ है यह बिरहणी नहीं होता है, बिरहिणी होता है, बिरहिणी इस तरीके से लिखा जाएगा। उत्कर्षता नहीं होता है, उत्कर्ष होता है, उत्कर्ष। और ज्योत्सना तो एक मिनट, ज्योत्सना आधा ता आधा सा और ना पे आ की मात्रा, ज्योत्सना इस तरीके से लिखा जाएगा। तो यहाँ पे जो पहले से ही शुद्ध रूप में लिखा हुआ है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। बाकी सबका हमने शुद्ध वर्तनी देखा। नेक्स्ट प्रश्न है, अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। कौन सा यहाँ पे अशुद्ध है? तो ऑप्शन सी में जो पौराणिक लिखा हुआ है यह अशुद्ध है। यहाँ पे इसका जो सही शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा पौराणिक, यानी कि ला पे छोटी की मात्रा लगेगी, पौराणिक हो जाएगा, बड़ी की मात्रा नहीं रहेगी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे अशुद्ध रूप में लिखा हुआ था, जिसका शुद्ध रूप इस तरीके से लिखा जाएगा। बाकी तीनों शब्द यहाँ पे निरपेक्ष, अनधिकार, देदीप्यमान बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखे हुए हैं। तो जो यहाँ पे अशुद्ध है वह है ऑप्शन सी, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का चयन करें। स्वास्थ्य, झज्झर, बुधवार, उपलक्ष्य। कौन सा यहाँ पे अशुद्ध है? तो यहाँ पे झज्झर जो लिखा हुआ है यह यहाँ पे अशुद्ध है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि झज्झर जो लिखा जाएगा या इस तरीके से लिखा जाएगा, इस तरीके से लिखा जाएगा, जबकि यहाँ पे डबल जा है, तो ये ऑप्शन बी यहाँ पे गलत हो जाएगा। बाकी स्वास्थ्य, बुधवार और उपलक्ष्य तीनों बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखे हुए हैं। ऑप्शन बी का भी हमने शुद्ध रूप देखा। तो यहाँ पे अशुद्ध वर्तनी का शब्द का चयन करने के लिए बोला था, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। आप सचमुच भाग्यमान हैं, उनका प्रयत्न निष्फल गया, गर्मी से पहले बसंत ऋतु होती है, हिंदी राजभाषा है। तो यहाँ पे कौन सा वाक्य जो है यह शुद्ध है? तो उनका प्रयत्न निष्फल गया, ये वाक्य यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। बाकी ऑप्शन ए का जो शुद्ध रूप होगा यह हो जाएगा आप सचमुच भाग्यवान हैं, भाग्यमान नहीं भाग्यवान हैं,
गर्मी से पहले बसंत ऋतु होती है, तो यहाँ पे बसंत जो लिखा है वसंत होता है, वसंत इस तरीके से लिखा जाता है, गलत लिखा है। राजभाषा भी यहाँ पे गलत है, राजभाषा इस तरीके से लिखा जाएगा। तो यहाँ पे जो सही रूप में लिखा हुआ है जिस शब्द की सारी बटनी भी सही है, तो वो है आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध बर्तनी का चयन करें। चावल, धुरंधर, गंवार या फिर जंजीर। तो किसकी बर्तनी यहाँ पे अशुद्ध है? तो ऑप्शन सी में जो गंवार लिखा हुआ है इसकी बर्तनी अशुद्ध है। यहाँ पे इस तरीके से लिखा जाएगा गंवार, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन में जो शब्द लिखे हुए हैं बिल्कुल शुद्ध हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, घरेलू गाय में बहुत ज़्यादा दूध होता है, उक्त वाक्य में कितने विशेषण और कितने विशेष्य हैं? तो घरेलू गाय में बहुत ज़्यादा दूध होता है, इसमें 2 विशेषण और 2 विशेष्य हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। घरेलू और बहुत ज़्यादा, घरेलू और बहुत ज़्यादा जो है ये दोनों क्या हो जाएंगे? तो ये दोनों विशेषण हो जाएंगे। गाय और दूध जो है यह विशेष हो जाएगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 40 सेर घी में विशेषण है, तो 40 सेर घी में कौन सा विशेषण हो जाएगा? तो यह हो जाएगा आपका 40 सेर घी में निश्चित परिमाण बोधक विशेषण होगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन विशेषण शब्द है? इसमें से कौन सा विशेषण शब्द है? तो मानो जो है यह विशेषण शब्द हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सिद्धि जो है यह विशेष है, इसका जो विशेषण होगा सिद्ध हो जाएगा। आकर्षण का जो विशेषण होगा यह हो जाएगा आकृष्ट, और अध्ययन का जो विशेषण होगा यह हो जाएगा अधीत। तो यहाँ पे जो पहले से ही विशेषण है वह हो जाएगा मानव, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मिश्रा जी मेले से 70 किलो दाल, 20 किलो आलू और 10 किलो प्याज लेकर आइए, उक्त वाक्य में कुल कितने विशेषण हैं? तो इस वाक्य में कुल 3 विशेषण हैं। कौन कौन से? तो 70 किलो, 20 किलो और 10 किलो, ये तीनों क्या हैं? तो ये विशेषण है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 3 विशेषण टोटल यूज हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित नहीं है, एक तरफ विशेष है दूसरी तरफ विशेषण। पंजाबी, पंजाब, सुंदरता, सुंदर, क्रय, कृत या फिर स्वर्ण, स्वर्णिम, कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पंजाबी का जो यहाँ पे पंजाब दिया हुआ है यह सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि पंजाबी जो है यह गुणवाचक विशेषण है, तो स्थान इसका चेंज हो जाएगा, और पंजाब जो है यह विशेष हो जाएगा, पंजाबी जो है यह विशेषण है गुणवाचक, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और पंजाब जो है पंजाबी गुणवाचक विशेषण है जो कि स्थान की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी सुंदरता का सुंदर बिल्कुल सही है, क्रय का कृत भी विशेषण सही है, स्वर्ण का स्वर्णिम भी सही है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? सफल, प्रेमी, भलाई या फिर अधर्म, कौन सा यहाँ पे विशेषण है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा प्रेमी। प्रेमी जो है यहाँ पे विशेषण है, ये इसका विशेष जो हो जाएगा यह हो जाएगा प्रेम, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? लोभी, सिद्धांत, सैंधव या फिर नागरिक, कौन सा शब्द यहाँ पे विशेषण नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सिद्धांत जो है यहाँ पे विशेषण नहीं है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसका जो विशेषण होगा यह हो जाएगा सैद्धांतिक, सिद्धांत का विशेषण सैद्धांतिक हो जाएगा। बाकी लोभी, सैंधव और नागरिक ये तीनों विशेषण है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, शेरू शर्मा जी का पालतू कुत्ता है, निम्न में से मुख्य विशेषण है? शेरू, शर्मा जी, कुत्ता या फिर पालतू, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, पालतू। पालतू जो है यहाँ पे विशेषण है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 21वां में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक, क्रमवाचक, परिमाणवाचक या फिर सार्वनामिक, तो 21वां में जो यहाँ पे विशेषण हो जाएगा यह हो जाएगा आपका क्रमवाचक, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अच्छे लोग सुबह उठते हैं, उक्त वाक्य में विशेषण है, तो इस वाक्य में विशेषण क्या है? तो इस वाक्य में जो विशेषण है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अच्छे। अच्छे लोग सुबह उठते हैं, इस वाक्य में जो विशेषण है यह हो जाएगा ऑप्शन बी, अच्छे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुदिन, कुदिन, अशन, अनशन, वरिष्ठ, कनिष्ठ या फिर अथ इति, कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है विलोम के दृष्टिकोण से? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, सुदिन का जो यहाँ पे कुदिन दिया हुआ है यह यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे विलोम युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है? तो सुदिन का कुदिन बिल्कुल सही है,
असन असन का अनसन जो दिया हुआ है यह सही सुमेलित नहीं है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी वरिष्ठ का सही विलोम हो जाएगा कनिष्ठ, और अथ का विलोम हो जाएगा इति। तो ऑप्शन बी में यहाँ पे जो असन का अनसन दिया हुआ है यह सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? साहचर्य, अलगाव, ग्रस्त, मुक्त, सगुण, दुर्गुण, अमर, मर्त्य। तो कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी में जो सगुण का दुर्गुण दिया हुआ है यह सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि सगुण का जो सही विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा निर्गुण। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर होगा। बाकी साहचर्य का अलगाव बिल्कुल सही विलोम है, ग्रस्त का मुक्त विलोम भी सही है, और अमर का मर्त विलोम भी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? आदृत का तिरस्कृत, उद्धत का विनीत, उपमेय का अनुपादेय, रिद्धि का विपन्न। तो यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि उपमेय का जो सही विलोम होता है यह होता है उपमान। बाकी आदृत का तिरस्कृत बिल्कुल सही है, उद्धत का विनीत भी सही है, और रिद्धि का विपन्न भी सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? उर्वर, ऊषर, ईशान, नैनृत, उन्मूलन, रोपण, यथार्थ, आर्जव। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो यथार्थ का जो आर्जव दिया हुआ है यह सही सुमेलित यहाँ पे नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यथार्थ का जो सही विलोम होता है यह होता है कल्पित या आदर्श। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? कृपण, उदार, गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, गुणाढ़, गुणाहीन, गुणहीन, उद्भव, अनुदात। तो कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में जो उद्भव का अनुदात दिया हुआ है यह सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि उद्भव का जो सही विलोम होता है अवसान होता है। बाकी कृपण का उदार बिल्कुल सही है, गृहस्थ का ब्रह्मचर्य भी सही है, और गुणाढ़ का गुणहीन भी सही है यहाँ पे। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? घातक, रक्षक, झंकृत, दृढ़, तुष्ट, रुष्ट, दाखिल, खारिज। तो कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन बी में जो झंकृत का दृढ़ दिया हुआ है यह सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि झंकृत का जो सही विलोम होगा वह हो जाएगा निस्तब्ध। निस्तब्ध इसका सही विलोम होगा। बाकी घातक का रक्षक बिल्कुल सही है, तुष्ट का रुष्ट भी सही है, और दाखिल का खारिज भी सही है। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से असीम का विलोम शब्द है? सीम, वसीम, ससीम, या फिर निश्चित। तो यहाँ पे असीम का जो सही विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, ससीम। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शब्द और उनके विलोम के संदर्भ में कौन सही सुमेलित नहीं है? गृहीत, व्यक्त, गुरुत्व, लघुत्व, आकृण, सक्रीण, या फिर क्रोध, क्षमा। तो कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में जो आकृण का सक्रीण दिया हुआ है सही सुमेलित नहीं है। आकृण का जो सही विलोम होता है यह होता है विकीर्ण, ना कि सक्रीण। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि यह सही सुमेलित नहीं। आकृण का सही विलोम विकीर्ण होता है। गृहीत का जो यहाँ पे व्यक्त दिया हुआ है बिल्कुल सही है, गुरुत्व का लघुत्व भी सही है, और क्रोध का क्षमा भी यहाँ पे सही है। जो सही सुमेलित नहीं है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, शब्द और उनके विलोम शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? अर्जित, उपलब्ध, अदोष, सदोष, अवेक्षा, अन्वेक्षा, आलोक, तिमिर। तो कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, आलोक। यहाँ पे अर्जित का जो उपलब्ध दिया हुआ है यह सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि अर्जित का जो सही विलोम होता है वह होता है अनर्जित। उपलब्ध नहीं होता है, अनर्जित होता है। अर्जित का सही विलोम अनर्जित होता है। तो यहाँ पे यही जो है यह सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अदोष का विलोम सदोष बिल्कुल सही है, अवेक्षा का अन्वेक्षा भी सही है, और आलोक का तिमिर भी सही है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उन्मूलन का विलोम है। उन्मूलन का विलोम क्या हो जाएगा? तो उन्मूलन का विलोम हो जाएगा आपका आरोपण, आरोपण या रोपण। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, खाने से बचा हुआ भोजन के लिए एक शब्द है? बुभुक्षा, उच्छिष्ट, पिष्टपेषण, या फिर निःशंग। तो यहाँ पे खाने से बचा हुआ जूठा भोजन के लिए जो यहाँ पे एक शब्द यूज होता है यह यूज होता है उच्छिष्ट। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बुभुक्षा के लिए जो एक वाक्य होगा यह हो जाएगा खाने की इच्छा, और पिष्टपेषण के लिए जो एक वाक्य होगा यह हो जाएगा कही हुई बात को बार बार कहना, और निःशंग के लिए जो एक वाक्य होगा यह हो जाएगा किसी के साथ संबंध ना रखने वाला। तो यहाँ पे खाने से बचा हुआ जूठा भोजन के लिए सही एक शब्द हो जाएगा उच्छिष्ट। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
जो स्त्री के वशीभूत या उसके स्वभाव जैसा है के लिए एक शब्द, स्त्रैण, असूर्यपश्या, प्रियदर्शी या फिर समदर्शी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा स्त्रैण। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। जो स्त्री के वशीभूत या उसके स्वभाव वाला हो उसे स्त्रैण कहेंगे। असूर्यपश्या यानी कि जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसके लिए असूर्यपश्या एक शब्द यूज होता है। प्रियदर्शी के लिए एक वाक्य होगा जो देखने में प्रिय लगे, और समदर्शी के लिए एक वाक्य हो जाएगा जो सबको समान भाव से देखे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 15 दिन में एक बार होने वाले के लिए एक शब्द है, पाक्षिक, 15 त्रैमासिक या फिर मासिक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए पाक्षिक। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 15 दिन में जो एक बार होता है उसे पाक्षिक कहेंगे, और त्रैमासिक 3 महीने में एक बार होने वाला त्रैमासिक कहलाएगा। मासिक तो महीने में एक बार होने वाला मासिक कहलाएगा। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, दो लोगों के बीच परस्पर होने वाली बातचीत के लिए एक शब्द है, कथित, कथोपकथन, कानीन या फिर किंवदंती। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा कथोपकथन। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कथित का होता है एक जो वाक्य होगा यह हो जाएगा जो कहा गया हो, और कानीन का जो एक वाक्य होगा जिसका जन्म अविवाहित कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे कानीन कहेंगे। और किंवदंती तो जो बात पूर्व काल से लोगों से सुनकर चली आई हो या प्रचलित हुई हो तो उसे किंवदंती कहते हैं। तो यहाँ पे दो लोगों के बीच के परस्पर होने वाली बातचीत को क्या कहेंगे, तो कथोपकथन कहेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस स्त्री के एक ही संतान होकर फिर कोई संतान ना हुई हो के लिए एक शब्द, कृत, कुचिभर, काकबंध्या या फिर बंध्या। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी काकबंध्या। जिस स्त्री के एक संतान होकर कोई और संतान ना हो उसके लिए एक शब्द जो यूज होता है काकबंध्या शब्द यूज होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी कृत के लिए जो एक वाक्य होगा यह हो जाएगा जिसे खरीद लिया गया हो। कुचिभर तो इसके लिए एक वाक्य होगा केवल पेट भरने वाला, और बंध्या तो जो कभी भी एक भी बच्चे ना पैदा कर सके उसे बंध्या कहेंगे, और जिस स्त्री के एक ही संतान होने के बाद कोई संतान ना हो उसे काकबंध्या कहेंगे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसके सिर पर बाल ना उगे के लिए एक शब्द है, खेचर, गुरुघ्न, खलवाट, चंपू। तो जिसके सिर पर बाल ना उगे उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा खलवाट। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। खेचर के लिए जो एक वाक्य होगा यह हो जाएगा जो नभ में चलता है, और गुरुघ्न के लिए एक शब्द होगा एक वाक्य होगा गुरु की हत्या करने वाला गुरुघ्न कहलाएगा। चंपू गद्य और पद्य मिश्रित काव्य को चंपू कहा जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुश्रुत शब्द के लिए एक वाक्य है। तो अनुश्रुत के लिए जो सही एक वाक्य हो जाएगा यह हो जाएगा आपका परंपरा से सुना हुआ। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और जो सुनने योग्य हो उसे श्रव्य कहेंगे, जो कानों को सुनने में कटु लगे उसे कर्णकटु कहेंगे, सुनकर भी ना सुनने का नाटक करना तो इसे कहेंगे अनुसुना। तो यहाँ पे अनुश्रुत के लिए जो सही एक शब्द हो जाएगा एक वाक्य हो जाएगा यह हो जाएगा परंपरा से सुना हुआ। ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नित्य दिन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए एक शब्द है, स्वेदज, सदावर्त, त्रियामा या फिर समष्टि मूलक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका सदावर्त। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। स्वेदज तो पसीने से उत्पन्न होने वाले के लिए स्वेदज शब्द होता है। त्रियामा तो रात्रि का तीसरा पहर त्रियामा कहलाता है। समष्टि मूलक तो संपूर्ण समाज से संबंधित जो है यह समष्टि मूलक कहलाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वह काव्य जिसका अभिनय किया जाए के लिए एक शब्द। तो वह काव्य जिसका अभिनय किया जाए उसके लिए जो एक शब्द होता है यह होता है रूपक। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। वर्धमान के लिए जो एक वाक्य होगा यह हो जाएगा जो निरंतर बढ़ रहा हो उसे वर्धमान कहेंगे। मद्दप तो जो शराब का आदि हो उसे मद्दप कहेंगे। यथाशक्ति तो अपनी शक्ति के अनुरूप यथाशक्ति कहलाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रिक्त शब्द के लिए वाक्य है, कुछ लाभ पाने की चाह, युद्ध करने की प्रबल इच्छा, जीवन का खालीपन, उत्तराधिकार से मिली जायदाद। रिक्त शब्द के लिए एक यहाँ पे जो वाक्य होगा क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उत्तराधिकार से मिली जायदाद को रिक्त कहेंगे। बाकी कुछ लाभ पाने की चाह जो होती है यह लिप्सा कहलाती है। युद्ध करने की प्रबल इच्छा जो होती है यह युत्सा कहलाती है। और जीवन का तो यहाँ पे तो इसका जो रिक्त का जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तराधिकार से मिली जायदाद। नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? अक्षर, आंसू, गोस्वामी या फिर यमुना। तो यहाँ पे आंसू जो है यह तद्भव शब्द हो जाएगा, इसका जो तत्सम होगा अश्रु हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? बच्चा, काश, शब्द या फिर रोम। तो कौन सा इसमें जो है तद्भव शब्द है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। बच्चा जो है यह तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होगा यह हो जाएगा वत्स। वत्स से इसका तत्सम हो जाएगा। बाकी तीनों शब्द यहाँ पे तत्सम दिए हुए हैं। तो काश का जो तद्भव होगा यह हो जाएगा खांसी। काश का तद्भव हो जाएगा यहाँ पे खांसी। और शब्द का जो तद्भव होगा यह हो जाएगा शब्द। और रोम का जो तत्सम होगा रोम का जो तद्भव होगा यह हो जाएगा रोमा। तो यहाँ पे बच्चा जो है यह ऑलरेडी तद्भव है, इसका तत्सम वत्स हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। करौदा, करमर्द, खिचड़ी, किरशर, गठना, ग्रंथन, चमगादड़, चत्वर। तो यहाँ पे कौन सा युग्म जो है यह गलत है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। चमगादड़ का जो सही जो है तत्सम होता है यह होता है चर्म चटक। चर्म चटक जो है चमगादड़ का होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को पहचानिए। पुरुषार्थ, पुरुषार्थ, भतीजा, भारतज, खटिया, खटवा, सरजोना, सज्जापन। तो यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में जो पुरुषार्थ का पुरुषार्थ दिया हुआ है बिल्कुल सही सुमेलित है। पुरुषार्थ यहाँ पे तद्भव है, पुरुषार्थ जो है यह तत्सम है। बाकी भतीजा का यहाँ पे जो भ्रातेज दिया हुआ है ये सही नहीं है, भ्रातिज होता है भतीजा का। और खटी खाट का यहाँ पे खटवा होता है, खटिया नहीं होता है। खाट का खाट जो है यह तद्भव है, इसका जो तत्सम होगा खटवा हो जाएगा। सरजोना यहाँ पे सरजोना नहीं होता, सजाना का सज्जापन हो जाएगा तत्सम। तो यहाँ पे जो पहले से सही सुमेलित है वह है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। आशीष, कार्य, केस या फिर अग्नि। तो यहाँ पे तद्भव शब्द कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। केस जो है यहाँ पे तद्भव है, इसका जो सही तत्सम हो जाएगा यह हो जाएगा केस। केस इस तरीके से जब लिखा होगा तो ये तत्सम हो जाएगा, और ये जो केस है ये तद्भव है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी आशीष और कार्य और अग्नि ये तीनों तत्सम है। तो आशीष का जो तद्भव होगा यह हो जाएगा आशीष, और कार्य का जो तद्भव होगा यह हो जाएगा काज, और अग्नि का जो तद्भव होगा यह हो जाएगा आग। तो यहाँ पे केस ऑलरेडी तत्सम है, तद्भव है, और इसका जो तत्सम होगा यह हो जाएगा केस। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गलत युग्म को पहचानिए। एक तरफ तद्भव है, दूसरी तरफ तत्सम दिया हुआ है। फिटकरी, अस्फटिक, पल्ला, पल्लव, नींबू, निम्ब, तलवार, तखारी। तो यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नींबू का जो यहाँ पे निम्ब दिया हुआ है यह सही नहीं है, क्योंकि नींबू का जो सही तत्सम होगा यह हो जाएगा निम्बुक। निम्बुक होगा इसका सही तत्सम। तो यहाँ पे निम्ब जो है या नीम का तत्सम है, तो ये दोनों सही सुमेलित नहीं है। गलत युग्म का पहचान करने को बोला है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तत्सम नहीं है? स्फूर्ति, तड़ाग, त्योहार, दीपावली। कौन सा इसमें से तत्सम नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में जो त्योहार है यह तद्भव है, इसका जो तत्सम होगा यह हो जाएगा तिथिवार। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी स्फूर्ति, तड़ाग और दीपावली ये तीनों क्या हैं? तो ये तीनों तत्सम है। इनका जो तद्भव होगा स्फूर्ति का हो जाएगा, स्फूर्ति का तद्भव हो जाएगा फुर्ती। तड़ाग का जो तद्भव होगा यह हो जाएगा तालाब। दीपावली का तद्भव होगा दिवाली। तो ऑप्शन सी यहाँ पे जो त्योहार दिया हुआ है यह तत्सम नहीं है, इसका जो तत्सम होता है यह होता है तिथिवार। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा शब्द युग्म सही है? चौथा, चतुर्थ, इतना, इयत, 68, अष्टजिष्ट, 31, 61। तो यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित है पहले से? तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इतना का जो सही तत्सम होता है वह होता है इयत। 68 का जो सही तत्सम होगा यह हो जाएगा अष्टाजष्टि। इस तरीके से लिखा जाएगा। और 31 का 61 जो यहाँ पे लिखा हुआ है 61 लिखा हुआ है, तो 61 होता है 61। इस तरीके से लिखा जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो सही पहले से सही है यह हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन यहाँ पे सही सुमेलित है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा शब्द युग्म सही है? चिड़िया, चटक,
पुराना, पुराण, पनही, पाना, मौसी, मातृजा। तो यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में जो यहाँ पे दिया हुआ है पुराना का पुराण बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी चिड़िया का जो तत्सम होता है यह होता है चटक, ना कि चटक, चटक होता है। और पनही का जो सही तत्सम होगा यह हो जाएगा उपाना, उपाना चिड़िया का हो जाएगा चटक। और मौसी का यहाँ पे मातृ श्वसा होता है, मौसी का। तो यहाँ पे जो सही सुमेलित है पहले से वह है ऑप्शन बी, और ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है, विसरना, गुंठन, कटाह या फिर रिक्त। तो कौन सा शब्द यहाँ पे तद्भव है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। विसरना जो है यहाँ पे तद्भव है, और इसका जो तत्सम होगा यह हो जाएगा विस्मृत। बाकी गुंठन, कटाह और रिक्त ये तीनों क्या है, तो ये तीनों तत्सम है। और गुंठन का यहाँ पे तद्भव जो हो जाएगा घूंघट हो जाएगा, और रिक्त का जो तद्भव होगा यह हो जाएगा रीता, और कटाह का जो तद्भव होगा यह हो जाएगा कड़ाह। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि तद्भव शब्द कौन सा पूछा गया है, तो विसरना यहाँ पे तद्भव है, इसका तत्सम हो जाएगा विस्मृत। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर। तो ये रहे 60 प्रश्न जिनको हमने सॉल्व किए। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न यहाँ पे सही हो रहे हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलिएगा।